हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महतो मैथमेटिक्स में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स सीबीएसई थ्योरम 10.1 करते हैं। और 10.1 थ्योरम कहता क्या है, इसका सीधा सा डेफिनेशन है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ सेंटर। किसी भी सर्कल का कॉर्ड जो होगा, अगर इक्वल कॉर्ड है तो वो सेंटर पे बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। सपोज दैट यहाँ हम लोग ए बी और सी डी दो कॉर्ड ले लिए हैं जिस सर्कल का सेंटर ओ है, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी ये सारे रेडियस कहलाएंगे। और किसी भी सर्कल का सभी रेडियस आपस में इक्वल होता है। ये हम लोग जो है जिसका जिक्र हम इंट्रोडक्शन क्लास में कर चुके हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाले सभी लाइन आपस में रेडियस कहलाते हैं। और ऑल रेडियस आर इक्वल टू ईच अदर फॉर एनी सर्कल। किसी भी सर्कल का सभी रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इसका गिवन को लिखते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है, तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं कि ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है ना, एंड इक्वल कॉर्ड्स ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। इस कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाले जो एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ में आते हैं। दो ट्रायंगल हम लोग के पास है, दोनों ट्रायंगल को हम लोग को आपस में क्या करना है ना, कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है। और कॉन्ग्रुएंट दिखा देने पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं बाय सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल है हम लोग के पास। पहला है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, सॉरी ए बी सी नहीं, ए ओ बी। हम लोग के पास ट्रायंगल ए ओ बी है, ए बी सी नहीं, ए ओ बी और सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी दो ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ए ओ बी ट्रायंगल का ए बी और सी ओ डी ट्रायंगल का सी डी दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों ना, ये गिवन में दिया हुआ है, गिवन में हम लोग लिख चुके हैं ए बी इक्वल टू सी डी। ए ओ बी का ए ओ, ए ओ बी का ए ओ और सी ओ डी का सी ओ दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ए ओ बी का बी ओ और सी ओ डी का डी ओ, ये दोनों का सेम रीजन लिख देते हैं। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, किसी भी सर्कल का रेडियस जो है सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों सभी आपस में रेडियस है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय साइड, मतलब एस कॉन्ग्रुएंसी। अगर एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में हो चुका है कॉन्ग्रुएंट, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होगा। मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। प्रूव्ड। यही हम लोग को लाना था, ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी। आइए अब हम लोग थ्योरम 10.2 को प्रूव करते हैं।
10.2 थ्योरम कहता है, क्या बोल रहा है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ द ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। जस्ट उसका कन्वर्स है 10.1 का, जस्ट ये कन्वर्स। 10.1 कहता था कि कॉर्ड्स आर इक्वल देन इससे बनने वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, बट इसमें जस्ट उसका उल्टा कहा गया है। क्या कहा है कि अगर कॉर्ड से अगर एंगल बन रहा है सेंटर पर, है ना, तो वो सेंटर पे बनने वाले एंगल इक्वल है, तो प्रूव करना है कि कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो इसका सबसे पहले गिवन में लिखना है। गिवन दिया क्या है न, दिया ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एंड एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये दे दिया है, जस्ट उसका कन्वर्स है। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ डी दे दिया है। हम लोग को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी का, मतलब कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये हम लोग को प्रूव करना है, ए बी और सी डी इक्वल, प्रूफ। फिर उसी तरह का दो ट्रायंगल हम लोग के पास है, दोनों ट्रायंगल को आपस में कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी में, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में, ए ओ बी का ए ओ और सी ओ डी का सी ओ। ए ओ और सी ओ क्या है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। उसी तरह एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। ये तो गिवन में दिया हुआ है, चूँकि हम लोग गिवन में लिख चुके हैं। ए ओ बी का बी ओ और सी ओ डी का डी ओ, बी ओ और डी ओ दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसका भी रीजन वही होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है न, साइड एंगल साइड, एक साइड मिला फिर एंगल फिर साइड, मतलब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होगा। सिंस एंगल नहीं, साइड्स देखो, ट्रायंगल ए ओ बी का फर्स्ट और लास्ट लेते हैं ए बी, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेते हैं सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, यही हमको लाना था। ये कहाँ से आ गया ना, बाय सी पी सी टी, प्रूव्ड। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, है ना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखना है। और इसी तरह का सारा जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।